हेलो टू ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक अलग ऐसा टॉपिक जो बेसिकली आप सभी को एज अ नर्सेज स्टूडेंट या नर्सेज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटरनेशनल नर्सेस के बारे में, यानी कि बेस्ट कंट्रीज ऑफ 2025 ऑफ इंटरनेशनल नर्सेस। या हमारी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम फॉरेन में जाके भी नर्सेस या नर्सिंग प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी बेस्ट कंट्रीज हैं, क्या क्या क्राइटेरिया वो जो है हमें बताती है कि ये फुलफिल होने चाहिए तो ही आप उनकी कंट्री में जाके एज अ नर्सिंग प्रैक्टिस जो है कर सकते हैं, उनकी कंट्री को जो है सर्व कर सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है और कौन कौन सी कंट्री जो है वो क्या क्या या कितनी सैलरी आपको जो है वो प्रोवाइड करती है। तो लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। तो अगर बात करें कि इंडियन नर्सेज सीकिंग इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज इन 2025, ठीक है, तो फॉर इंडियन नर्सेज आज हम बात करने वाले हैं। तो बेस्ट कंट्रीज बात करें तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट आर consistently ranked among the टॉप डेस्टिनेशन, यानी कि ये जितनी भी कंट्रीज है ये कंसिस्टेंटली टॉप रैंक जो है उसमें बनी हुई है इंटरनेशनल नर्सिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दीज कंट्रीज ऑफर कॉम्पिटिटिव सैलरीज, रीबूस्ट हेल्थ केयर सिस्टम एंड रिलेटिव streamlined pathway for the international nurse, particularly due to nursing shortage and aging population। तो अगर बात करें कि डिफरेंट कंट्री जो है वो डिफरेंट क्राइटेरिया को अपने फुलफिल करने के लिए जो क्या करती है, इंटरनेशनल नर्सेज की जो अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड कराती है। तो बात करें कि एलिजिबिलिटी ऑफ फॉर इंटरनेशनल नर्स टू वर्क एज अ नर्स इन डिफरेंट कंट्रीज, कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए एज अ इंटरनेशनल नर्स के लिए। ठीक है, तो इंटरनेशनल नर्स टिपिकली नीड अ रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग डिग्री और डिप्लोमा, एविडेंस ऑफ इंग्लिश ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी कि आपको अगर बात बता दूं तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री होना चाहिए नर्सिंग का या फिर होना चाहिए डिप्लोमा और अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए हमारी। ठीक है, एंड मे नीड टू पास अ कॉम्पिटेंसी एग्जाम एंड कंप्लीट अ क्रेडेंशियल इवेल्युएशन, यानी कि हर कंट्री में जाने के लिए कोई एक एग्जाम होता है, लाइक एनक्लेक्स होता है, किसी में आइल्स होता है। ठीक है, तो वो सारे क्रेडेंशियलिटी जो है आपको पास करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल है इंटरनेशनल नर्स बनने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, की क्या क्या ऐसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली है जो एज अ इंटरनेशनल नर्स आपको चाहिए। अ नर्सिंग डिग्री और डिप्लोमा इन अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट, ऑफन एन एसोसिएटिव डिग्री इन नर्सिंग, यानी कि एडीएन की नर्सिंग, या फिर बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ठीक है, आपके पास ये सारी जो क्वालिफिकेशन है ये होनी चाहिए। द क्वालिफिकेशन नीड टू रिकॉग्नाइज बाय द होस्ट कंट्रीज नर्सिंग रेगुलेटरी बॉडी, यानी कि जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है कंट्री की, उनमें आप क्या होने चाहिए, रिकॉग्नाइज होने चाहिए, यानी कि रजिस्टर्ड होने चाहिए। ठीक है, तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडियन नर्सेस काउंसिल के अंडर आप क्या होने चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए। बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की, तो मैनी कंट्रीज रिक्वायर इंटरनेशनल नर्सेज टू डेमोन्स्ट्रेट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी थ्रू एग्जाम लाइक आइल्स एंड TOEFL। ठीक है, ये दो एग्जाम है जिसके थ्रू क्या है, इंग्लिश आपका टेस्ट किया जाता है। आपको आइल्स क्लियर करना होएगा, उसमें कुछ बैंड होते हैं अलग अलग कंट्रीज के, तो वो क्वालिफाई करके आप क्या है, एलिजिबल हो सकते हैं
दूसरी कंट्री में जाने के लिए, ठीक है। द रिक्वायर्ड स्कोर में वेरी डिपेंडिंग ऑन द होस्ट कंट्री एंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। जो स्कोर है वो होस्ट कंट्री के अकॉर्डिंग या फिर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में आपको बताया जाता है। सम कंट्रीज में ऑफर एग्जेम्पशन फॉर नर्सेस फ्रॉम सर्टेन कंट्री, यानी कि कुछ कंट्रीज क्या है, एग्जेम्पशन जो है प्रोवाइड कराती है किसी किसी सिलेक्टेड कंट्री के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो नर्स नीड टू बी रजिस्टर्ड विद द रिलेवेंट नर्सिंग रेगुलेटरी बॉडी इन द होस्ट कंट्री। अगर आप इंडिया से हैं तो आप इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग में क्या होने चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए, ठीक है। दिस में इन्वॉल्व पासिंग लाइसेंस एग्जाम, यानी कि एनक्लेक्स इन यूएस, टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस इन द यूके। अगर बात करें कि क्या इन्वॉल्व होता है, पासिंग आ लाइसेंस एग्जाम आपको करना होता है, तो आपको एनक्लेक्स करना पड़ता है यूएस जाने के लिए, और एक टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस होता है किसके लिए, यूके में, ठीक है। तो नर्सेज में ऑल्सो नीड टू कंप्लीट अ कॉम्पिटेंसी असेसमेंट और एडेप्टेशन प्रोग्राम। जो नर्सेज हैं उनको क्या करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है कॉम्पिटेंसी असेसमेंट और एडेप्टेशन प्रोग्राम को, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारी क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन जो है वो होना चाहिए। नर्सेज क्रेडेंशियल में नीड टू बी इवैल्यूएटेड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी टू वेरीफाई देयर क्वालिफिकेशन, यानी कि क्वालिफिकेशन जो है उनको वेरिफिकेशन हमें कराना होता है। दिस में इंक्लूड वेरिफिकेशन ऑफ हाई स्कूल एजुकेशन, यानी 10th का हमारा एजुकेशन जो है वो क्या होता है, वेरीफाई होता है। नर्सिंग प्रोग्राम कंप्लीशन ये देखा जाता है, और लाइसेंसर जो है वो चेक किया जाता है। वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो सम कंट्रीज में रिक्वायर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ नर्सिंग एक्सपीरियंस बिफोर द ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन, यानी कि कुछ कंट्रीज क्या है, एक्सपीरियंस मांगती है पर्टिकुलर टाइम का, कि कुछ 6 महीने का मांगती है, कुछ 1 साल का। तो वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि वो कितना जो है वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। दिस एक्सपीरियंस में नीड टू बी अ स्पेसिफिक हेल्थ केयर सेटिंग, यानी कि किसी हेल्थ केयर सेटिंग का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, बेसिकली क्लिनिकल बेस्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक, यानी कि आपका जो बैकग्राउंड है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, वो चेक किया जाता है। नर्सेज में नीड टू अंडरगो अ क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक टू एंश्योर दे आर अ गुड स्टैंडिंग, यानी कि आपकी पर्सनालिटी को आपका चेक करने के लिए आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड जो है चेक होता है। दिस में इन्वॉल्व चेक फॉर एनी कंट्री दे हैव लिव्ड इन फॉर अ सर्टेन पीरियड, यानी कि ये सारा आप जितने टाइम से उस कंट्री में रह रहे हो, उस कंट्री उतने पीरियड का पूरा चेक किया जाता है, ठीक है। अगर अदर रिक्वायरमेंट की बात करें तो नर्सेज में नीड टू प्रोवाइड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ती है, प्रोवाइड करानी पड़ती है। They may also need to meet specific requirement related to medical fitness and personal suitability, यानी कि कुछ मेडिकल फिटनेस टेस्ट होते हैं, इन सब को फेस करना पड़ता है नर्सेस को, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि जो यूके है, ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, नर्सेज नीड टू पास अ कॉम्पिटेंसी टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चरल क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड अ डेमोन्स्ट्रेट इंग्लिश प्रोफेंसी, ठीक है। तो यूके के लिए आपको ये सारा करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है सीबीटी फॉर्म का, वो क्लियर करना होता है। यूएस के लिए नर्सेज में नीड टू कंप्लीट अ क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन, पास द एनक्लेक्स, यानी कि जो एनक्लेक्स एग्जाम होता है उसको पास करना होता है, एंड डेमोन्स्ट्रेट इंग्लिश प्रोफेंसी, ठीक है। कनाडा के लिए अगर बात करें तो नर्सेज नीड अ रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग डिग्री, पहले तो आपके पास नर्सेज डिग्री होनी चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड मे नीड टू डेमोन्स्ट्रेट इंग्लिश और फ्रेंच प्रोफिशिएंसी, ठीक है। ये आपको जो है क्रेडेंशियलिटी आपके पास होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर बात कर ले तो नर्सेज में नीड टू हैव देयर नर्सिंग डिग्री इवेल्युएटेड फॉर इक्विवेलेंस एंड मे नीड टू पास द एनक्लेक्स, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा,
पहले तो आपके पास नर्सिस डिग्री होनी चाहिए, फिर आपके पास एनक्लेक्स को आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। न्यूजीलैंड के लिए बात कर लेते हैं। नर्सिस नीड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन वेरीफाइंग देयर आइडेंटिटी, नर्सिंग क्वालिफिकेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, ठीक है। ये सारा आपको न्यूजीलैंड के लिए करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले वेरीफाई करना पड़ेगा आइडेंटिटी को, नर्सिस क्वालिफिकेशन को वेरीफाई और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, ठीक है। जर्मनी की अगर हम बात करें तो नर्सेज नीड टू हैव देयर नर्सिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें डेमोन्स्ट्रेट जर्मन लैंग्वेज प्रोफेंसी, जर्मन लैंग्वेज आपको आना चाहिए एंड प्रोवाइड अ सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडक्ट, यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए बेसिक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सैलरी रेंज क्या होती है, कि अलग अलग कंट्री जो है वो क्या क्या सैलरी आपको प्रोवाइड कराती है। तो स्विट्जरलैंड की बात करें, एंट्री लेवल नर्सेज कैन अर्न अराउंड 64,575 एनुअली, वाइल एक्सपीरियंस नर्स कैन अर्न कितना 1 लाख तक, ठीक है, एनुअली की बात करें। तो यूएस अगर बात करें तो रजिस्टर्ड नर्स with a BSN can earn between $70,000 to $85,000 annually। बात करें कि यूके की तो नर्सिंग स्पेशलिस्ट इन बैंड 6, यानी कि अगर आपके 6 बैंड है तो कैन अर्न बिटवीन कितना, ये हमारा जो यूएस डॉलर यूके का डॉलर है उसमें 35,392 टू 42,618 एनुअली, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो एवरेज एनुअल सैलरी फॉर रजिस्टर्ड नर्स रेंज फ्रॉम 70,000 टू 95,000, ठीक है। ये सब क्या है, उनके जो लाइक इंडिया में रुपीज होता है, बाकी जगह डॉलर्स होता है, उस अकॉर्डिंग जो है वो है आपका सैलरी पैकेज, ठीक है। जर्मनी में अगर बात करें तो नर्सेस कैन अर्न बिटवीन 2,800 एंड 5,500 पर मंथ डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस एंड स्पेशलाइजेशन एडिशनल, ठीक है। अगर आपके पास क्या है कि मंथ आप पर मंथ इतना कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और स्पेशलाइजेशन है किसी चीज में तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी जो है वो बनती है, ठीक है। तो बात कर रहे थे कि जर्मनी में हमें क्या चाहिए होगा, तो नर्सेस कैन अर्न बिटवीन 2,800 एंड 5,500 पर मंथ, ठीक है। तो जो उनका डॉलर होता है उस हिसाब से इतना, और बाकी जो डिपेंड करेगा किसके, आपके एक्सपीरियंस पे और स्पेशलाइजेशन पे, तो उसके अकॉर्डिंग एडिशनल जो आपका सैलरी है वो ऐड होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कुछ एडिशनल बेनिफिट्स की, तो एडिशनल बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं कि नर्सेज इन मैनी कंट्रीज आल्सो रिसीव बेनिफिट्स सच एज हेल्थ इंश्योरेंस, पेड टाइम ऑफ या फिर रिटायरमेंट प्लान्स। तो कुछ कंट्रीज क्या प्रोवाइड करती है, हेल्थ इंश्योरेंस या पेड टाइम ऑफ, अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो आपको पे किया जाता है, और रिटायरमेंट प्लान्स भी देती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, द कॉस्ट ऑफ living can vary significantly between countries, so it is important to consider this when comparing salaries। तो ये सैलरी के अकॉर्डिंग कंपेयर होता है आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। डिमांड क्या है, इन सम कंट्रीज देयर इज अ हाई डिमांड ऑफ नर्स विच कैन लीड टू हायर सैलरी एंड बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट्स, यानी कि कुछ कंट्रीज में बहुत ज़्यादा डिमांड देखी जाती है किसकी, नर्सिस की, तो इसीलिए वहाँ पर क्या है, ज़्यादा जो है सैलरी आपको प्रोवाइड की जाती है, और जो प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो भी अच्छे हैं, ठीक है। तो अगर बात करें कि आपको इंटरनेशनल नर्स की एक अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम जो है इंडिया में रह के हमें फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं हम लैक कर जाते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल नर्सेज हैं
वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और मतलब आपके पास ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है इंटरनेशनल नर्स भी बन सकते हैं। तो जिस भी कंट्री में आपको जो है जाने का मन है तो उसके अकॉर्डिंग उसका अलग क्राइटेरिया होता है कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या किस चीज़ का एग्ज़ाम आपको आइल्स का देना है या एनक्लेक्स देना है ना। तो ये सारा डिपेंड करता है कंट्री पे, ठीक है। तो बने रहिए जीडीसी नर्सेस क्लासेस के साथ, हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।